नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। स्वागत है आपका फटाफट खबरों में। फटाफट की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। बुलडोजर पर सुप्रीम सुनवाई, देखिए 90 सेकंड में फटाफट। पत्थरबाजी और दंगे के आरोपी के घर को इस तरह बुलडोजर से जमींदोज कर देना कितना सही है? आज इस सवाल पर सुप्रीम सुनवाई का दिन है। देश की सर्वोच्च अदालत आज जमीयते उलेमा हिंद की अर्जी पर सुनवाई करेगी। जमीयत ने प्रयागराज में पिछले जुम्मे को हुई पत्थरबाजी के कथित मास्टरमाइंड जावेद के घर पर बुलडोजर वाली कार्रवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। ये तस्वीर जावेद के घर की है, जिसे रविवार को गिरा दिया गया था। जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट से बुलडोजर वाली कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। जमीयत की अर्जी पर सुनवाई जस्टिस A.S. बोपन्ना और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच करेगी। ये बेंच जमीयत की एक और अर्जी पर सुनवाई करेगी। पहली अर्जी दिल्ली के जहांगीरपुरी में आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने को लेकर है। रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान पथराव के आरोपियों के घरों पर 20 अप्रैल को बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई थी। जमीयत की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। अदालत ने इस मामले में केंद्र सरकार, नई दिल्ली नगर निगम, दिल्ली पुलिस और संबंधित पार्टियों को नोटिस भेजा था। जमीयत ने अपनी ताज़ा अर्जी में जहांगीरपुरी मामले में सुप्रीम कोर्ट को स्टे का भी जिक्र किया है। जमीयत के मुताबिक यूपी में जो कुछ हो रहा है वो जहांगीरपुरी से ज्यादा खतरनाक है। अनीसा माथुर के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। बुलडोजर वाली कार्रवाई पर आज होगी सुप्रीम सुनवाई, उस पर रहेगी हमारी नजर। अब खबर प्रयागराज से। प्रयागराज में ऑपरेशन 59, देखिए 30 सेकंड में फटाफट। प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा में शामिल आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। पुलिस ने आरोपियों के पोस्टर चौराहों पर लगाने का काम शुरू कर दिया है। जिस अटाला इलाके से पत्थरबाजी की शुरुआत हुई थी, उसी अटाला इलाके में पत्थरबाजों के पोस्टर लगाए गए हैं। पुलिस ने कुल 59 पत्थरबाजों की तस्वीरें जारी की हैं। पत्थरबाजों में कई नाबालिग भी शामिल हैं। पत्थरबाजों के बारे में सूचना देने के लिए 3 मोबाइल नंबर भी जारी किए गए हैं। और अब बात कांग्रेस के प्रदर्शन की। कांग्रेस आज पूरे देश में राजभवन में घेरेगी, देखिए 60 सेकंड में फटाफट। राहुल गांधी से ईडी की मैराथन पूछताछ और दिल्ली के कांग्रेस दफ्तर में पुलिस की घुसने के मुद्दे पर आज कांग्रेस देश भर में राजभवन का घेराव करेगी। इससे पहले दिल्ली पुलिस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ जोर जबरदस्ती करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस महासचिव अविनाश पांडे तुगलक रोड थाने पर FIR दर्ज करवाने पहुंचे। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज कर दिया है। इस बीच पुलिस एक्शन के विरोध में कल शाम दिल्ली के कलावती सरन अस्पताल में कांग्रेस की स्टूडेंट विंग NSUI के 2 युवक पानी की टंकी पर चढ़ गए। काफी मुश्किल से दोनों युवकों को नीचे उतरने के लिए मनाया गया। कल कांग्रेस के कुल 240 पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हिरासत में लिया गया। सुप्रिया भारद्वाज के साथ रामकिंकर सिंह, दिल्ली आज तक। यार एक के साथ सारे लगे। राहुल गांधी को ईडी ने कल फिर बुलाया है, देखिए फटाफट पूरी खबर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को प्रवर्तन निदेशालय ने कल फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। बुधवार को लगातार तीसरे दिन राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में मैराथन पूछताछ हुई। कल ईडी की टीम ने राहुल गांधी से करीब 9 घंटे पूछताछ की। पिछले 3 दिनों में राहुल गांधी से करीब 27.5 घंटे पूछताछ हो चुकी है। इस बीच कांग्रेस लीगल सेल ने गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कानून मंत्री किरण रिजिजू को नोटिस भेजकर पूछताछ की जानकारी लीक करने का आरोप लगाया है। और अब बात असम में बाढ़ के कहर की। असम में बाढ़ पार्ट 2, देखिए 90 सेकंड में फटाफट। असम में मूसलाधार बारिश से सैलाब का तांडव फिर से शुरू हो गया है। असम के बोनगाई गांव में भारी बारिश के बाद नदी के किनारे का एक मकान पानी में समा गया। मकान के ढहकर पानी में गिरने का हैरत अंगेज वीडियो सामने आया है। असम के तामुलपुर में भी बाढ़ का तांडव जारी है।
यहाँ बस्ती में पानी भरा हुआ है, घर बार पानी में डूब चुके हैं, पूरा इलाका पानी पानी नजर आ रहा है। यहाँ करीब 7,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ से बिगड़ते हालात तक मचे त्राहिमाम की वजह से नगांव में प्रशासन को मुनादी करना पड़ा कि लोग संकट से बचने के लिए सुरक्षित इलाकों या राहत शिविर में चले जाएं। असम में बाढ़ बारिश से आई आपदा की ये दूसरी किस्त है। इस साल बाढ़, बारिश और भूस्खलन से अब तक 42 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 4 लोगों की मौत मंगलवार को बोरा गांव में हुई। असम डिजास्टर मैनेजर अथॉरिटी के मुताबिक गीतानगर, सोनापुर, काला पहाड़ और निजारापड़ इलाके में भूस्खलन की घटना हुई है। सिलचर में भूस्खलन से तबाही, देखिए 30 सेकंड में फटाफट। असम के सिलचर में बारिश के बाद लैंडस्लाइड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। सिलचर गुवाहाटी रोड पर भूस्खलन से आवाजाही पर काफी असर पड़ा है। बारिश का पानी सड़कों पर सैलाब बनकर बह रहा है। कई जगह सड़क पर कीचड़ ज्यादा होने से यात्रियों को काफी दिक्कत हो रही है। उत्तर पूर्वांचल के डीमा हासाओ जिले में हालात बेहद खराब हो चुके हैं। अभी भी कई जिले बाढ़ का प्रकोप झेल रहे हैं। निचले इलाकों में रहने वाले हजारों लोगों को अपना घर छोड़कर पलायन को मजबूर होना पड़ा। काजीरंगा में तेंदुए का हमला, दिल्ली में भीड़ पर चढ़ा टैंकर, देखिए 30-30 सेकंड वाली कुछ खबरें। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क के पास नेशनल हाईवे नंबर 37 पर एक साइकिल वाले पर तेंदुए के हमले का सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि एक साइकिल वाला सड़क से गुजर रहा है और अचानक बाईं तरफ से जंगल से तेंदुआ उस पर झपट्टा मारता है। तेंदुए के झपट्टे से साइकिल वाला सड़क पर गिर जाता है, लेकिन राहत की बात ये रही कि तेंदुआ भी तुरंत जंगल की तरफ भाग गया। हालांकि ये घटना जनवरी की है, लेकिन तस्वीर अब सामने आई है। दिल्ली के खान मार्केट सब्जी मंडी इलाके में हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। यहाँ दिल्ली जल बोर्ड का तेज रफ्तार टैंकर बेकाबू होकर भीड़ में घुस गया, जिसके बाद सब्जी मंडी में अफरा तफरी मच गई। टैंकर के चपेट में कई लोग आ गए। उनमें 5 की हालत गंभीर है, जिनका इलाज जारी है। पुलिस ने बताया कि दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर को जब्त कर लिया गया है। टैंकर मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी भी हो गई है। हादसे का वीडियो 14 जून का है। गाजियाबाद में कार में हथियारों के साथ स्टंट करते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। कार में फ्रंट शीशे पर वीआईपी का स्टिकर लगा दिखा। इसके साथ ही विधायक भी लिखा हुआ दिख रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की गिरफ्त में आते ही स्टंट करने वाले हाथ जोड़ते हुए माफी मांगते दिखे। पुलिस ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि मसूरी थाना इलाके में दोनों आरोपी इकबाल और कार मालिक सोनू को गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाब के जालंधर में दिन दहाड़े 5 लाख रुपए की लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। गाजीगुल्ला रोड पर आइसक्रीम फैक्ट्री के बाहर बदमाशों ने 5 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी में दिख रहा है कि बाइक सवार बदमाश कार का शीशा तोड़कर कैश से भरा बैग लेकर आराम से फरार हो गया। पुलिस कह रही है कि सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। बिहार के कटिहार में समस्तीपुर से आ रही ट्रेन में एक झपटमार ने महिला पुलिस के सिपाही का मोबाइल छीन लिया। सिपाही ने चोर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान चोर ने उन्हें भी ट्रेन से नीचे गिरा दिया। हादसे में महिला सिपाही का पैर टूट गया, जिसके बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। पुलिस ने पास के मोहल्ले से मोबाइल चोर को गिरफ्तार कर लिया और उससे महिला सिपाही का मोबाइल भी बरामद कर लिया। हिमाचल प्रदेश के गोविंद सागर जलाशय में सेना और वायुसेना का साझा अभ्यास चल रहा है। इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के जवानों ने पैराशूट के जरिए आसमान से समुद्र में छलांग लगाकर कम वक्त में कहीं भी पहुंचकर मोर्चा संभाल लेने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। दोनों सेनाओं के विशेष बलों के जवान विमान से कूदकर पैराशूट के जरिए पानी में उतरे। दुर्गम इलाकों में युद्ध के वक्त जवानों को तैनात करने का ये अभ्यास काफी सफल रहा। गुजरात के सूरत में देश की पहली स्टील स्लेब रोड का लोकार्पण केंद्रीय स्टील मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने किया। ये रोड पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 1 किलोमीटर की बनाई गई है। सूरत के इंडस्ट्रियल एरिया हजीरा में ये प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने
CSIR और सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट को स्पॉन्सर किया है। 6 लेन के इस रोड में कुल 5 लेयर हैं। देश में पहली बार किसी जगह पर इस तरह के मटेरियल से रोड बनाई गई है। अब रिसर्च के बाद देश में ऐसी सड़कें बनाई जा सकेंगी।